लगातार चर्चा कर रहे हैं कि मोतीलाल ओसवाल के एएमसी से जुड़े कुछ शेयरों में आज बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिर हो क्या रहा है ये और क्यों हो रहा है, इसकी तस्वीर समझाने के लिए आशीष वर्मा जी मौजूद हैं स्टूडियोज में। आशीष जी गुड आफ्टरनून। और बताइए आखिर क्यों टूट रहे हैं इन सबसे जुड़े स्टॉक्स? शेयर बाजार बंद होने की बात सोच रहे हैं, ये सुबह की बात कर रही हैं। खैर अच्छा, मिड कैप्स में वैसे पेन था, अब तो काफी हद तक रिकवरी आई है, पर एक थ्रेड था सारे मिड कैप्स में जो पेन आ रहा था, एक कड़ी जोड़ रही थी। दरअसल बस था सुबह से और उसके बाद एक ऑफिशियल कंफर्मेशन भी आया कि मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज में सीनियर लीडरशिप का मूवमेंट हो रहा है। अनाउंस किया गया कि जो मोतीलाल ओसवाल एसेट मैनेजमेंट कंपनी के करंट सीईओ हैं निकेत शाह साहब, वो एक नए रोल में मूव करते हुए नजर आएंगे। और जब पेन आ रहा था तो आज पेन का पोस्टर बॉय कौन सा स्टॉक था? कल्याण ज्वेलर्स। डबल डिजिट फॉल देखने को मिला था। इंटरेस्टिंगली इसमें मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड करीब 9% से ज्यादा हिस्सेदारी ओन करता है। ये जो मिड कैप फंड है मोतीलाल ओसवाल का, उसका करंट एयूएम पड़ता है 37,000 करोड़ रुपीस का। उस एयूएम का तकरीबन 8% के आसपास इस स्टॉक में डिप्लॉयड है। ऐसे ही परसिस्टेंट सिस्टम्स, आपको याद होगा सुबह चर्चा हो रही थी कि नतीजे डिसेंट हैं, इनफैक्ट एडजस्ट करें तो अच्छे हैं। ये स्टॉक एक समय 4% के दबाव के साथ ट्रेड कर रहा था, अभी भी 2.5% की कमजोरी है। और यही मिड कैप फंड इनका यहां पर भी 6% हिस्सेदारी ओन करता है। और इनफैक्ट परसिस्टेंट सिस्टम इनके मिड कैप फंड का सबसे तगड़े एक्सपोजर वाला स्टॉक है, 10% से ज्यादा एक्सपोजर। ऐसे ही कोफोर्ज को जोड़ ली जैसी कड़ी में, एक समय कोफोर्ज का स्टॉक भी 5% के आसपास कमजोर था। मेरे ख्याल से अभी भी अच्छी खासी कमजोरी के साथ ही कोफोर्ज ट्रेड करता हुआ आपको नजर आएगा। इनके मिड कैप फंड के कुल एयूएम्स का तकरीबन 8 से 9% के आसपास का एक्सपोजर कोफोर्ज में। डिक्सन टेक्नोलॉजीज आज की कहानी नहीं है, आज भी दबाव में था और डिक्सन तो पिछले कई दिनों से बहुत प्रेशर झेल चुका है। आज भी ये दिग्गज स्टॉक 3%, 3.5% एक समय कमजोर हो चुका था। इंटरेस्टिंगली इनका ये मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड यहां पे भी 4% हिस्सा ओन करता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में सब जगह मेंशन्ड है। केआई इंडस्ट्रीज ऐसी एक स्टॉक उठाइएगा, 4-5% इंट्राडे में इसमें भी वीकनेस आई थी और इसमें भी उस फंड की होल्डिंग 4.5% के आसपास की। आदित्य बिरला कैपिटल 3% के आसपास का दबाव था दिन के दौरान, यहां पे भी फंड की होल्डिंग वो स्पेसिफाइड स्क्रीन पर आ जाएगी। तो जो पेन आया था ज्यादातर मिड कैप्स में और इंटरेस्टिंग नेम जो सामने आ रहे थे, उनमें सब एक कड़ी आप ब्यूटीफुली वीव कर सकते हो। अब वो कोइंसिडेंस हो सकता है जो भी, लेकिन ये सारे के सारे स्टॉक्स अच्छा खासा दबाव दिखाते हुए नजर आए। ओके।